हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जी मेन 2023 का एक क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है उसको करने वाले हैं। जनरली आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में लिमिट को ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है, राइट? तो आपको मैं ऐसा मेथड देने वाला हूं जो आप किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मुश्किल से 1 मिनट में सोल्व कर दोगे। बट आराम से देखना मैं आपको क्या मेथड बताने जा रहा हूं, ठीक है? आराम से एकदम समझना, देन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मास्टर बन जाओगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है? बस देखते जाओ आप। क्वेश्चन है आपका 0 to 2.4 GIF x स्क्वायर dx इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3 प्लस डेल्टा रूट 5, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले x की जो लिमिट है उसको लिख देना है, ठीक है? x की लिमिट क्या है? 0 से लेकर 2.4 तक। अब GIF में क्या गिवन है आपको? एक्स स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स इज 0, एक्स स्क्वायर इज 0, एक्स इज 2.4, एक्स इज 5.76। नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है आपको? 0 से 5.76 में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उसको आपको लिख लेना है 1 2 3 4 5। ओके, ये किसकी वैल्यू हो गई? एक्स स्क्वायर की। अब एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर इज 0, देन एक्स इज 0, एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर इज 1, then x is root 1, that is 1. Okay, x square is 2, then x is root 2। बातें आ रही है समझ में? x कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं? रूट 2 एंड x square is 3, then x is रूट 3, ठीक है? इसी तरह ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 4 एंड दिस इज रूट 5। अब आपका क्वेश्चन का 50% कम हो गया। अब इसके आगे क्या करना है आपको? लिमिट को ब्रेक कर देना है। ये आपका लिमिट ब्रेक हो चुका है, ठीक है? तो क्या आएगा? 0 to 1 प्लस 1 to रूट 2 प्लस रूट 2 to रूट 3 प्लस रूट 3 to रूट 4 प्लस रूट 4 to रूट 5 प्लस रूट 5 to 2.4। अब चेक करो कि भाई x जब आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1 and according to definition of greatest integer function it achieve the value 0। no problem। when x lies between 1 to root 2, x square lies between 1 to 2, then ये किसको अचीव करेगा? 1 dx को। रूट 2 to रूट 3, रूट 2 to रूट 3 किसको अचीव करेगा? 2 को। मीन्स दिस इज
2dx √3 2 √4 किसको अचीव करेगा? 3 को। 3dx √4 2 √5 किसको अचीव करेगा? 4 को। यहां बच्चों मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा था कि आप गलती से यहां पे 2dx नहीं लिख दो, ठीक है। तो किसको अचीव किया ये? 4dx एंड √5 to 2.4 कहां लाइज करेगा? 5 to 5.76 दैट इज 5dx। आपका काम हो गया फिनिश। अब भाई इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। ये किस वैल्यू को अचीव कर लेगा? 0, राइट। दिस इज 1dx इज x, लिमिट इज 1 to √2। कांस्टेंट को बाहर कर लो। दिस इज x √2 to √3। कांस्टेंट बाहर, x √3 2। अब √4 को आप लिख दो 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस कांस्टेंट बाहर, x √4 is 2, this is √5 प्लस 5 बाहर, x ठीक है। ये कितने हो गए? √5 2.4। ओके। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा? √2 -1 प्लस 2 टाइम्स √3 माइनस √2 प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस √3 प्लस 4 टाइम्स √5 माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स 2.4 माइनस √5। ओके, दिस इज √2 -1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2, 3 2 जा 6 माइनस 3 √3 प्लस 4 √5 माइनस 4 2 जा 8 प्लस, अब ये देख लो क्या आएगा? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 माइनस 5 √5। अभी कैलकुलेट कर दो भाई, क्या आ गया? 12 प्लस 6 18, ठीक है। 18 और -1 कर दो, -8, मतलब कितने आ गए? 18 - 9, दिस इज 9। एंड √2 वाले कितने टर्म है? √2 -2 √2 यहाँ पे है और कहीं है? नो। तो √2 -2 √2 कितना हो गया? -√2, 2 √3 -3 √3 -√3। ओके, 4 √5 -5 √5 -√5। अब ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू आ गई?
इसकी आगे क्या, अब इसे कंपेयर करोगे, देख लो 9 माइनस रूट टू, यहाँ पे क्या है बी रूट टू माइनस रूट थ्री, हेयर इज गामा रूट थ्री माइनस रूट फाइव, हेयर इज प्लस डेल्टा रूट फाइव। इसका मतलब आपका वैल्यू आ गया अल्फा इक्वल टू 9, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1 एंड डेल्टा इक्वल टू -1। तो भाई अब इसकी वैल्यू बता दो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा इज 9, this is -1 -1 -1, that is 9 minus 3 6, so your correct answer is 6। बातें आ गई समझ में अच्छे से। आई थिंक अब आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जय हिंद बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।